नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव की स्मार्ट खेती में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप गेहूं की बुवाई करने जा रहे हैं या आप चनों की बुवाई करने जा रहे हैं और आपको डीएपी खाद यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है जिससे आपको परिणाम भी डीएपी से बेहतर मिले और आपको लागत भी ज्यादा ना हो। तो साथियों, कई बार क्या समस्या बन जाती है कि जैसे अभी गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है और कई किसान भाइयों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो डीएपी खाद की कमी को हम कैसे पूरा करें, हमारी फसल के उत्पादन में भी गिरावट ना आए और डीएपी खाद की भी पूर्ति हो जाए और हमारी लागत भी ज्यादा ना हो। तो साथियों, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं डीएपी खाद की कमी को पूरा कैसे करना है। तो साथियों, यदि आप गेहूं की बुवाई करने जा रहे हैं और आपको भी डीएपी उपलब्ध नहीं हुआ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़े रहें। और इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो साथियों देखिए, डीएपी खाद होता क्या है। सबसे पहले यदि किसी चीज की कमी को पूरा करना है तो उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि डीएपी खाद में दो तत्व पाए जाते हैं, जिसमें रहता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। अब यदि आप इन दोनों तत्वों की कमी को पूरा करते हैं तो आप डीएपी खाद की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकते हैं तो आप डीएपी खाद की कमी को भी बिल्कुल पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, अब यदि आपको डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप इसकी जगह पर टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसमें होता है 46% फास्फोरस, तो आप जो फास्फोरस होता है 46% हमारे डीएपी में, उसकी कमी को आप टीएसपी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अब रही बात आपको पूरा करना है क्या 18% नाइट्रोजन, तो इसके लिए आप यूरिया के साथ टीएसपी खाद का प्रयोग करके यूरिया लेना है। आप 18 से 20 किलो के आसपास यदि आप यूरिया लेते हैं तो इससे आपके 18-20% नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। अब किसान साथियों, यदि आपको टीएसपी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आपको लग रहा है कि यार टीएसपी या अच्छी क्वालिटी नहीं है या आपको अच्छी कंपनी का नहीं मिल पा रहा है, तो साथियों आप इसकी जगह पर एनपीके किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर, जिसमें रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो साथियों, यह जो तीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो इसमें यदि आप एनपीके ले रहे हैं और यदि आप 10-26-26 का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटास। अब साथियों, इसमें आपके तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अब यदि आपको लग रहा है कि यार इसमें फास्फोरस की कमी है तो आप इसमें एसएसपी खाद का प्रयोग करके आप इसको डीएपी से भी 2 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, एसएसपी खाद में होता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें आपको मिल जाता है फास्फोरस 16%, सल्फर 11% और कैल्शियम 21%। अब यदि आप इसको एनपीके के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें आपकी जो फास्फोरस है वह भी लगभग डीएपी के बराबर हो जाती है। अब साथियों, आपकी फास्फोरस तो डीएपी के बराबर हो गई। अब इसमें आपको डीएपी में मिलता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब यदि इसमें आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा 10% है तो इसके लिए आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो नाइट्रोजन है वह भी डीएपी से भी ज्यादा हो जाएगी। और उसके साथ फास्फोरस की कमी को पूरा आपने एसएसपी के माध्यम से कर ही लिया है, जो कि आपकी डीएपी के लगभग बराबर है। और साथियों, दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर और बोरान
क्योंकि एसएसपी में आपके में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम जो 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं वह भी हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हमारी कोई भी फसल हो, महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, लेकिन उसके लिए अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है यदि आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो। अब यदि आप एनपीके के साथ एसएसपी खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर और एसएसपी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी आते हैं, कई बार उसमें जिंक कोटेड और बोरान के साथ भी आते हैं, तो इसमें आप जिंक और बोरान की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं। यदि साथियों आप इन दोनों खादों को मिलाकर गेहूं की बुवाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो परिणाम है वह डीएपी से भी ज्यादा बेटर मिलने वाले हैं और आपको उत्पादन भी डीएपी से ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि साथियों जहां बात 2 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वहीं इसमें आपको 5 से 6 पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं और फास्फोरस भी आप डीएपी के बराबर कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको बुवाई के समय डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है तो आप के साथ एसएसपी खाद को मिक्स करके आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इससे आपकी जो फसल की पैदावार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमारी फसल के लिए जरूरी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं वह सभी हमारी फसल को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और रही बात किसान भाइयों, कई किसान साथी क्या करते हैं कि खड़ी फसल में डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप खड़ी फसल में डीएपी खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वह घुलनशील नहीं होता है। क्योंकि यदि आप खड़ी फसल में फास्फोरस का प्रयोग करते हैं या डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं तो साथियों जब हम ऊपर से डीएपी डालकर और जब पानी लगाते हैं तो जो 18% नाइट्रोजन डीएपी में होता है वह तो हमारे पौधों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो 46% फास्फोरस होता है वह हमारे पौधों को नहीं मिल पाता, क्योंकि वह हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही रह जाता है। और हमारी फसल कब लेगी, जब उसकी जड़ों के आसपास फास्फोरस मिलेगी तो ही हमारा पौधा उपलब्ध कर पाएगा। अब यदि आपकी मिट्टी पर फास्फोरस पड़ा हुआ है तो हमारा पौधा कैसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जब तक हम कोई भी खाना खाएं, जब तक हमारे मुंह तक न आए वह हमारे पेट में कैसे जा सकता है, वह हमारे को कैसे लग सकता है। तो साथियों उसी प्रकार इसमें भी वही समस्या आती है कि हमारी जो फास्फोरस होती है वह मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही रह जाती है और हमारी जड़ों के पास नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारा पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो साथियों यदि आप खड़ी फसल में डीएपी खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसका प्रयोग करना हमारे हिसाब से पैसे की बर्बादी है। तो आप बिल्कुल भी खड़ी फसल में डीएपी खाद का प्रयोग ना करें। हाँ, यदि आप फास्फोरस की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 05234 या एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में फास्फोरस की कमी आसानी से पूरी हो जाएगी। क्योंकि साथियों जो स्प्रे में जो फास्फोरस आती है वह घुलनशील होती है और आपके डायरेक्ट पौधे पर पड़ती है, जिससे वह जड़ों में पहुंच जाती है और जड़ों के माध्यम से फिर से हमारा पौधा उसको ग्रहण कर लेता है। तो साथियों यदि आप फास्फोरस की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो 05234 के माध्यम से भी, स्प्रे के माध्यम से आप अपनी फसल में फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।